हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, आपके लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। यूनिवर्स करे, डिवाइन करे, आपकी लाइफ खुशियों से भर जाए डियर, यही ब्लेसिंग है हमारी। और डियर, आज का टॉपिक जो है, आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी की नीयत जानकर क्यों डर लग रहा है, क्या रीज़न है आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी से डर लगने का? ऐसे कौन सा राज है जो आपके पार्टनर जान गए हैं, या फिर थर्ड पार्टी के हाथ ऐसा कौन सा राज लगा है जिसकी वजह से पार्टनर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुके हैं? पार्टनर के डर की वजह क्या है? क्यों आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से डर रहे हैं? क्या है उसका रीज़न? तो चलिए डियर, कुछ कार्ड्स निकालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है उसका रीज़न, क्यों आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से डरे बैठे हैं। क्या है उसका रीज़न, क्यों आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से डरे बैठे हैं? क्या है उसका रीज़न? प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन गाइड करें। अपने पार्टनर का 3 टाइम्स नेम लीजिए और जानने की कोशिश कीजिए। डियर, यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट से मैं आपको बता दूंगी, अगर इस अल्फ़ाबेट से आपके पार्टनर का नेम आता है तो डियर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट भी कर सकती है, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले कुछ कार्ड्स लेते हैं और देखते हैं कि क्या एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है। नेक्स्ट कार्ड जो यहाँ पर निकल के आ रहा है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को दिखा रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स है डियर हमारे पास। यहाँ से हमारे पास में 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है? 5 ऑफ कप्स हमारे पास है। नेक्स्ट कार्ड डियर यहाँ पर डेविल की एनर्जी को दिखा रहा है, आप देख सकते हैं डेविल, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। डेविल की एनर्जी है, ओके। यहाँ से डियर जजमेंट का कार्ड है, ओके, जजमेंट हमारे पास है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर जो है 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को दिखा रहा है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर हमारे पास में है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। उसके बाद में 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ओके। तो जो एनर्जीज है वो सामने है डियर। यहाँ पर बॉटम की एनर्जी से 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बॉटम की एनर्जी हमारे पास है। और डियर 8 ऑफ कप्स के साथ साथ जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है? तो ये हमारे पास बॉटम की एनर्जी से आया है। सबसे पहले डियर यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो बता रहा डर, टेंशन, गिल्ट, ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है आपके पार्टनर की, ठीक है? यहाँ पर अगर देखा जाए तो थर्ड पार्टी को लेकर जो आपके पार्टनर को डर लग रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है किसी तरह का मैनिपुलेशन, धोखा, हिडन एनर्जी है, हिडन इंटेंशन है, सब कुछ अब सामने आ चुका है पार्टनर की, क्योंकि ये एनर्जीज नज़र आ रही है। क्योंकि जिस तरह के कार्ड निकले हैं वो क्लियर एनर्जीज को बता रहे हैं। यहाँ पर अगर किंग ऑफ सोर्ड्स है डियर, तो यहाँ पर लॉजिकल और स्ट्रॉन्ग इंसान की एनर्जी दिखाई दे रही है, जिसने प्रूफ के साथ सच बताया है आपके पार्टनर को। तो कोई है जो आपके पार्टनर को कोई तो ऐसी बात बता रहा है, कोई तो ऐसी चीज़ है जो आपके पार्टनर को पता चल रही है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है डियर, आपके पर्सन को पछतावा होगा, रिग्रेट होगा कुछ चीज़ों को लेकर बहुत चीज़ें एहसास होगी, ठीक है? लॉस का एहसास यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, पछतावा मुझे दिखाई दे रहा है, मैंने क्यों खो दिया वाली फीलिंग्स यहाँ पर दिख रही है। पर डियर यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, थर्ड पार्टी से डर है आपके पार्टनर को, कुछ फेयर है। और यहाँ पर अटैचमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कुछ चीज़ों को लेकर फेयर है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, या फिर टॉक्सिक सिचुएशन में फंसा हुआ महसूस करने वाली एनर्जीज यहाँ पर निकली है। बात करी जाए एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्या कर रहा है, तो डियर एस ऑफ कप्स दिल में अभी भी सच्ची फीलिंग्स है, और डियर इमोशनल न्यू बिगनिंग की चाह मुझे यहाँ पर दिख रही है, एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर नजर आ रही है। पर डियर यहाँ पर जजमेंट है, रियलाइजेशन हो चुका है, पास्ट को सही करने की कहीं ना कहीं यहाँ पर जद्दोजहद दिख रही है, सेकंड चांस लेने की चाहत यहाँ पर नजर आ रही है, आपकी तरफ आने की कुछ चीज़ों को लेकर रुकावट मुझे दिख रही है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ब्लॉकेजेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ आने में कुछ रुकावटें हैं, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ फेयर है, आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, है ना? बड़ी ब्लॉकेजेस यहाँ पर नज़र आ रही है। पर डियर यहाँ पर क्लियर है कि आपके पार्टनर का मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है नेक्स्ट एक्शन यहाँ पर होगा पेज ऑफ पेंटिकल से। स्लो अप्रोच करेंगे पर करेंगे जरूर डियर। मैसेज यहाँ पर करने की बारे में सोच रहे हैं, कुछ कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, स्मॉल स्टेप लेकर धीरे धीरे आने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है डियर। और यहाँ पर फाइनल अगर हम देखें आउटकम में, तो डियर यहाँ पर पास्ट का
कनेक्शन, कुछ रिलेशनशिप नज़र आ रहे हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये बता रहे हैं वापस आ सकते हैं। रियलाइजेशन की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है, रिकन्सिलेशन की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिख रही है, और रियलाइजेशन इनको बहुत कुछ चीज़ों का होगा, ये मुझे दिख रहा है। आपके पर्सन पूरी तरह हिल चुके हैं डियर, क्योंकि अभी जो उनकी सिचुएशन दिख रही है, जो उनके हालात दिख रहे हैं, इसमें पछतावा और रियलाइजेशन तीनों साथ में चल रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर। अब वो धीरे धीरे आपकी तरफ वापस आने की सोच लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है। और डियर देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आज के इस टॉपिक में कि आपके पार्टनर को क्यों थर्ड पार्टी से डर लग रहा है, आपके पर्सन, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से क्यों डर गए हैं। और वही इंसान जो कभी थर्ड पार्टी के पीछे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसे थे कि पागल हो चुके थे, इसके दीवाने हो चुके थे, इसकी बातों में खोए रहा करते थे, इसके हर हुक्म पर कहीं ना कहीं नाचते फिरते थे आपके पार्टनर, हर बात को आपके पार्टनर सुना करते थे। तो एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के इशारों पर नाचने वाले इंसान थे। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के पीछे पीछे पागल थे। पूरी तरह से आपके पार्टनर के सर पर इस थर्ड पार्टी का भूत सवार था, जिसने आपको छोड़ दिया इस पागलपन के चलते। तो ये सब चीज़ें किसके कारण हुई है? थर्ड पार्टी के कारण। लेकिन आपके पार्टनर हद से ज़्यादा इस थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट थे, पागल थे, और डियर इन्होंने आपको छोड़ा है। ऐसा दिख रहा है कि आपका दिल तोड़ा है और आपको हर्ट भी किया है, और अचानक उसी थर्ड पार्टी से आज इनको किसी बात का खौफ सता रहा है ना। किसी बात का खौफ इनको कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी आपके पार्टनर जो हैं इस थर्ड पार्टी से कुछ बातों को लेकर डर रहे हैं, कुछ बातों को लेकर कोई डर सताए जा रहा है, कोई डर खाए जा रहा है आपके पार्टनर को। अंदर ही अंदर उनको एक डरावने सपने आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी बात का फेयर इनको अंदर ही अंदर खा रहा है। डर थर्ड पार्टी से लग रहा है पार्टनर को। ऐसा क्या हुआ है, ऐसी कौन सी बात इन दोनों के बीच छिड़ गई है कि जिसकी वजह से आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा खौफ हो रहा है? क्यों थर्ड पार्टी ने ऐसा कुछ किया है या क्या कर दिया है जो आपके पार्टनर को उसके बारे में कोई सच्चाई पता चली है, या फिर कोई ऐसा आधा अधूरा सच पता चला है? मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर के सामने थर्ड पार्टी की कुछ नीयत का खुलासा हुआ है, आपके पार्टनर के सामने थर्ड पार्टी की कुछ चालबाजियों का खुलासा हुआ है, और ऐसे ऐसे सच यहाँ पर सामने निकल के आए हैं जिसको सुनकर थर्ड पार्टी के बारे में जानकर आपके पार्टनर के रोंगटे खड़े हुए हैं। शायद आपके पार्टनर का कोई करीबी था या कोई हमदर्द था जिसने आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी की नीयत के बारे में बता दिया है, और उसी नीयत को लेकर पार्टनर को डर लग रहा है। डियर यहाँ पर जो नीयतें निकली है, ये नीयतें साफ तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पार्टनर का डर बता रहा है कि पार्टनर को रातों की नींद उड़ चुकी है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो चुकी है। यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसा फ्रेंड है या उनका कोई चाहने वाला है, या कोई उनका बहुत शुभचिंतक है जो उनके लिए कुछ अच्छा सोच रहा था, जिसने थर्ड पार्टी का पूरा सच उनके सामने खोलकर रख दिया है। थर्ड पार्टी की कोई सच्चाई, कोई ऐसे आधी अधूरी बात, कोई ऐसी नीयत इस थर्ड पार्टी की थी कि उस थर्ड पार्टी ने बहुत कुछ छुपा के रखा था, वो सब कुछ यहाँ पर खुलासा कर दिया गया है। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके पार्टनर का अच्छा चाह रहा था, उसका शुभचिंतक था, उसने सामने से आकर थर्ड पार्टी का सारा चिट्ठा खोल दिया है, और उस इंसान ने थर्ड पार्टी की असलियत, उसके हिडन इंटेंशन और उसकी रियलिटी आपके पर्सन को दिखा दी है। जहां पर आपके पार्टनर इन सब चीज़ों से अनजान थे, ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी जो पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी की बात इस इंसान ने रखी है, अभी उस बातों को जानकर पार्टनर को बहुत ज़्यादा सदमा लगा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति ने, इस इंसान ने थर्ड पार्टी की असलियत, असली चेहरा पार्टनर के सामने रखने की कोशिश करी है। और डियर जो इस थर्ड पार्टी के हिडन इंटेंशन थी कि आपके पार्टनर से छुप के ये क्या प्रोग्राम बना रही थी, क्या साजिश रच रही थी, क्या इसने प्लान करा था, उसकी रियलिटी आपके पार्टनर को दिखा दी है प्रूफ के साथ। पक्का चिट्ठा खोल दिया है इस व्यक्ति ने थर्ड पार्टी का, और वो भी प्रूफ के साथ। सिचुएशन सामने आई है डियर, जिन्हें देखकर आपके पार्टनर को शॉक लगा है, जिन्हें जानकर आपके पार्टनर को एकदम दिल पर धक्का सा लग गया है कि ये क्या
पार्टनर के सामने रखा जा रहा है। ये कैसा नज़ारा है, ये कैसी नीयत है इस थर्ड पार्टी की जिससे पार्टनर अनजान थे। तो जिन्हें देखकर आपके पार्टनर शॉक लग चुका है इन्हें, और डियर डर महसूस होने लगा है कि अगर आपके पार्टनर ने कोई भी बात बिना सोचे समझे या कोई भी स्टेप बिना सोचे समझे लिया तो पार्टनर को कुछ तो रिस्क हो सकता है, कुछ तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो यहाँ पर उस वेल विशर ने आपके पार्टनर को पहले ही थर्ड पार्टी के बारे में वॉर्न कर दिया है, थर्ड पार्टी के बारे में चेतावनी दे दी है। और यहाँ पर आपके पार्टनर इस खुली चेतावनी को समझ रहे हैं, समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है तब आपके पार्टनर ने बात को इग्नोर कर दिया था। हो सकता है कि पहले कुछ बातें लोगों ने भी बताई थी थर्ड पार्टी से रिलेटेड, या आपने भी कुछ बातों को लेकर इनके सामने पेश करने की कोशिश करी थी। देखो इसका नज़रिया, देखो इसकी नीयत, देखो इसका सोच, देखो तब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की बातों को लेकर इग्नोर कर रहे थे। लेकिन अब जब उसे खुद अपनी आंखों से या प्रूफ के थॉट सच दिखा दिए गए तब उसे रियलाइज़ हुआ कि वह गलत इंसान के पीछे जा रहा था, गलत इंसान को अपने दिल में जगह दे रहा था। इसी वजह से अब उनके अंदर कुछ फेयर है, कुछ रिग्रेट वाली एनर्जी है और कुछ कंफ्यूजन आ रहा है। तो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, कुछ ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ों को लेकर आपके पार्टनर को गलत इंसान है ना के पीछे दौड़ना इनको गिल्ट फील करा रहा है, क्योंकि इनको समझ आ रहा है अब, क्योंकि जो प्रूफ इनको हाथ लगे हैं, जो इनको कहीं ना कहीं सबूत में दिए गए हैं, सबूत के साथ चीज़ें बताई गई है, तो इससे इनका डर और बढ़ रहा है कि अगर इन्होंने किसी भी बात को एक्शन में लिया तो यहाँ पर कुछ तो बुरा हो सकता है, रिस्क हो सकता है। तो यहाँ पर इसी बात का डर इनको बार बार सता रहा है। इसी वजह से वो अभी अपने अंदर है ना डर महसूस कर रहे हैं, रिग्रेट में है, कंफ्यूजन में है कुछ चीज़ों को लेकर, क्योंकि उनको पूरा पता है कि थर्ड पार्टी यहाँ पर क्या से क्या कर देगी ज़िंदगी को। यहाँ पर दिख रहा है कि उस वेलविशर ने सिर्फ बातें ही नहीं बताई है, उस शुभचिंतक ने पार्टनर को, आपके पर्सन को समझाने की काफ़ी कोशिश भी की है कि आपके पर्सन ने उसकी बातों को सीरियसली नहीं लिया, आपके पर्सन ने उसकी बातों को समझने की कोशिश नहीं करी। उस इंसान ने 4-5 बार आपके पार्टनर को आगाह किया है कि थर्ड पार्टी की नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, थर्ड पार्टी के इरादे बिल्कुल ठीक नहीं है। उल्टा उससे प्रूफ मांगने की कोशिश करी आपके पार्टनर ने, कई बार आपके पार्टनर ने प्रूफ मांगने की पूरी कोशिश करी थी कि नहीं, अगर अब थर्ड पार्टी गलत है या थर्ड पार्टी के साथ में कुछ चीज़ें गलत चल रही है या वो मेरे साथ फ्रॉड कर रही है तो इसका प्रूफ दो, तब मैं भरोसा करूँगा, है ना। और यहाँ पर अब जब प्रूफ हाथ लग गया है तो अब पार्टनर के पैर डगमगा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब पार्टनर के पैर थर थर काँप रहे हैं, क्योंकि जो नज़ारा, जो नीयत थर्ड पार्टी के उनके सामने आ गई है, यहाँ पर आपके पार्टनर के पैरों तले ज़मीन खिसक रही है। आपके पार्टनर का मानना था कि थर्ड पार्टी उसे सच में प्यार करती है। आपके पार्टनर को आज भी यही लगता है कि थर्ड पार्टी बहुत सीरियस है, बहुत सीरियसली थर्ड पार्टी उनके साथ में रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहती है, रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहती है। उसने यहाँ तक कहा कि उसकी वाइफ भी ऐसा ही बोलती है, उसकी वाइफ भी उस थर्ड पार्टी के बारे में गलत बोलती है। तो यहाँ पर आपका भी नाम लिया गया, आपको भी कहीं ना कहीं गलत ठहराया गया उस वेलविशर के सामने। लेकिन जब वेलविशर ने प्रूफ दे दिया ना, तो इनकी आंखों पे जो पट्टी बंधी थी, इनकी आंखों पे जो चंदरी चढ़ी थी, थर्ड पार्टी के प्यार में जो उलझे पड़े थे, थर्ड पार्टी की बाउंड्रीज में ये फंसे बैठे थे, वो सब उतर गई। और अब आपके पार्टनर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ चुके हैं। उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, मेरा जो रियल पार्टनर था, मेरा जो सच्चा प्यार था, उसने भी मुझे आगाह किया था कि ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं नीयत की खोटी है, इसकी नीयत बिल्कुल अच्छी नहीं है। और लोग जो है ना, जो भी बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। इनको ऐसा ही लग रहा था, लोगों ने भी इनको कई बार समझाया, दोस्तों ने भी कई बार समझाया कि थर्ड पार्टी का प्यार कोई सच्चा प्यार नहीं है, ये फेक है ना। उसने यहाँ तक कहा कि उसकी वाइफ भी ऐसी ही बातें कर कर आपका दिमाग खराब करती रहती है। टीयर समझ रहे हो, आपके पार्टनर ने उस व्यक्ति से ऐसी बातें करी है। लेकिन जब प्रूफ मिल गया, जब चीज़ें कहीं ना कहीं अटक गई और चीज़ों का कहीं ना कहीं अंजाम देखने को मिल गया, इस थर्ड पार्टी की नीयत उनके सामने आ गई,
तो उनको बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ हुई है, ऐसा दिख रहा है। देखो उसका सच्चा प्यार है इसलिए उसके पीछे गया, है ना। इसको आपके पार्टनर को ये लग रहा था कि नहीं ये मेरा सच्चा प्यार है, ये मुझे बहुत लव करता है, इसीलिए आपके पार्टनर इसके पीछे दौड़ लगाने लगे। लेकिन वहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने इनकी आंखों पे चढ़े हुए पर्दे को हटा दिया है। इनकी जो उलझनें थी उसमें इनको बताया कि ये उलझन किसने खड़ी करी है, कौन है इन उलझनों का जिम्मेदार, कौन है यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते का खराब करने वाला, सिचुएशन को करने वाला कौन है ना। तो उसने कुछ फ़ोटो, वीडियो और ऑडियो क्लिप दिखाए हैं डियर यहाँ पर प्रूफ के साथ में। तो थर्ड पार्टी का कुछ ऐसा वीडियो, थर्ड पार्टी का कुछ ऐसा फ़ोटो, कुछ ऑडियो क्लिप आपके पार्टनर की नज़रों में आया जिसे देखकर पार्टनर की नज़रें झुकी की झुकी रह गई। वो अपने दोस्तों के सामने, वो अपने परिजन के सामने आंखें भी नहीं उठा पाए। ऐसे बिहेवियर को देखकर पार्टनर की आंखों में आंसू आ गए। एक पल को पार्टनर को जोरदार धक्का लगा है डियर कि थर्ड पार्टी किस तरह की गिरी हुई हरकतें करती है। एक तरफ इसने आपके पार्टनर को उलझा के रखा है, एक तरफ इसने किसी और रिलेशनशिप के साथ में ये क्या कर रही है, किस किस के साथ इसके फ़ोटोज़ हैं, वो सारी चिट्ठे, वो सारा कारनामा यहाँ पर खोल दिया गया है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि वीडियो क्लिप जो है, ऑडियो क्लिप दिखाए गए, उन ऑडियो में, उन वीडियो में कुछ ऐसे गंदे तस्वीरें, गंदे फ़ोटो थे जिनको देखकर पार्टनर की नज़रें, साफ साफ दिख रहा है कि पार्टनर की नज़रों को झुकना पड़ गया है। बहुत बुरी तरह से हालात है डियर, आप देख सकते हैं कितने बुरे हाल में आ चुके हैं, क्योंकि ये धोखा इस इंसान ने रियलाइज़ करा दिया, दिखा दिया कि किस तरह से इस उलझन में उलझे हो ना, यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हारे साथ में। ये जो थर्ड पार्टी है वो एक फ्रॉड कर रही है, वो एक धोखा कर रही है। तो साफ नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी उसी तरह किसी और इंसान के साथ भी बिहेव कर रही है जिस तरह का बिहेव वो आपके पार्टनर के साथ करती है। जिस भी तरह की थर्ड पार्टी का पार्टनर के साथ लिविंग रिलेशनशिप है, इंटीमेसी है, जो भी कुछ है, फिजिकल रिलेशनशिप है, वही बिहेव ये किसी और व्यक्ति के साथ में भी वैसा ही करती रहती है। जैसे आपके पर्सन के साथ करती थी, वही बातें, वही प्यार भरे वर्ड्स, वही कहीं ना कहीं क्लोज बिहेवियर, सब कुछ यहाँ पर रिपीट हो रहा था। यही चीज़ें आपके पार्टनर की नज़रों को देखकर कहीं ना कहीं खून के आंसू रुला रही थी। ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने पार्टनर को एक तरह से पोपट बना दिया है। इसीलिए यहाँ पर इस थर्ड पार्टी की नीयत को आपके पार्टनर जान गए हैं। जैसे ही आपके पार्टनर के सामने थर्ड पार्टी की नीयत का भांडा फूटा, आपके पार्टनर को समझ आ गया कि थर्ड पार्टी एक झूठी इंसान है, ये किसी के साथ प्यार नहीं कर सकती, ये दिल फेक इंसान है। तो दिल फेक इंसान की सच्चाई सबके सामने आ गई है। और डियर, ये शुभचिंतक आपका भी कोई चाहने वाला हो सकता है, आपका दोस्त, आपके फ्रेंड सर्कल से, आपके घर से, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने पार्टनर की आंखों पे चढ़े हुए पर्दे को हटा दिया है। सब कुछ रिपीट हो रहा है। इससे यह साफ हुआ है कि जो कुछ वह आपके पार्टनर से करती थी वह सिर्फ एक पार्टनर ही नहीं था, सच्चा प्यार नहीं था, वो सबके साथ में भी उसी तरह के बिहेव को करती थी। डियर देखिए, इसके अलावा ये भी सामने आया है कि थर्ड पार्टी अकेली नहीं है डियर, बल्कि एक तरह से इनकी टीम काम करती है। किसी तरह का कोई थर्ड पार्टी और इनके फैमिली मेम्बर्स किसी तरह की कोई साजिश, प्लान या फिर कोई इनकी टीम वर्क है जिसमें ये थर्ड पार्टी जो है गलत कामों को अंजाम देती है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी की असलियत आ चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी पोपट बनाना जानती है और इनका ऐसा है कि अच्छे लोगों को निशाना बनाओ और अच्छा मोटा रकम कमाओ, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही है। मतलब कि थर्ड पार्टी अकेली नहीं है, इनके साथ में बहुत बड़ी टीम काम करती है। वे लोग ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिनके पास पैसा हो, और डियर उनके पास या तो पैसा नहीं है तो प्रॉपर्टी वगैरह हो, उन्हें ये जाल में फंसाते हैं। कुछ लोगों के इसमें तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि उन्हें ये जाल में फंसाते हैं जिनसे ये अच्छे से अपना काम निकाल सके। अपने काम को लेकर किसी ऐसे व्यक्ति को फंसाते हैं कि वो उनका गुलाम बन जाए, वो उनके बातों पे नाचता रहे, उनके मतलब एक सर्वेंट की तरह वो यूज़ करने के लिए भी यहाँ पर कुछ चीज़ों का उपयोग करती है और बाद में उन्हें छोड़ देते हैं, या उस घर पर ही गलत इल्ज़ाम लगाकर, गलत चीज़ों में उलझाकर किसी तरह से फंसा देने वाली एनर्जी है कि बंदा खुद ही छोड़कर चला जाए। तो यह सब एक तरह का पैटर्न है, हैबिट है डियर इस थर्ड पार्टी के। हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपके पार्टनर के सामने थर्ड पार्टी के वो नज़ारे दिखाए हैं जो ये पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है, थर्ड पार्टी का शिकार रह चुका है, और इसने आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी का वो असली चेहरा दिखाया है जो इसके साथ आप बीती हुई है। और
थोड़ी सी आपबीती के चलते यहाँ पर आपके पार्टनर को अब तो एक पक्का सबूत मिल चुका है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ जो बिहेव किया उसकी कॉपी टू कॉपी इस इंसान के जुबानी उन्होंने सुन ली कि क्या से क्या करती है ये थर्ड पार्टी, है ना। तो पार्टनर को पूरा प्रूफ आ गया है, और जिस तरह के ऑडियो, जिस तरह के वीडियो पार्टनर को दिखाए गए, इससे तो पार्टनर की पूरी इज्जत धरी की धरी रह गई। ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी जब अपने जुनून में होती है, जब अपने आप में कुछ हासिल करने वाली एनर्जी में होती है, तो ये समाज, दुनिया, सोसाइटी कुछ नहीं देखती है। ये अपने टीम में, टारगेट में काम करती हुई नज़र आ रही है, अपने जाल में फंसाती है, उससे पैसा लेती है और बाद में उन्हें छोड़ देती है। ऐसे इल्ज़ाम लगा देती है कि सामने वाला बंदा खुद ही इनकी ज़िंदगी से धीरे धीरे गायब हो जाए। तो ये इनका पैटर्न है, और यही चीज़ें ये पार्टनर के साथ करने की नीयत में आ गई थी, और इसी चीज़ का अंजाम भुगत रहे थे आपके पार्टनर। तभी कहीं ना कहीं किसी वेल विशर ने आपके पार्टनर की आंखों पे लगी पट्टी खोल दी, वरना आपके पार्टनर को भी कोई बड़ा धक्का लगता या बड़ा चूना लगा के जाती है थर्ड पार्टी, क्योंकि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी ने इस कदर उलझा दिया था कि आपके पार्टनर को ये लग रहा था कि अगर ये चली गई तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन जिस तरह के इल्ज़ाम, जिस तरह के फरेबी, जिस तरह के धोखेबाज वाले इल्ज़ाम ये लगा रही थी, उससे आपके पार्टनर इसकी बातों में आ रहे थे। तो डियर, आपके पार्टनर को शौक लगा है, उसे शर्म भी आई है कि वह किस सिचुएशन में फंस गया है, किन हालातों में फंस गए हैं। बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर इस धोखे की वजह से। आंखों में शर्म है और शर्म हया से ये टूट रहे हैं आपके पार्टनर। लेकिन डियर, जिसे शर्म आनी चाहिए उसे रत्ती भर शर्म नहीं आ रही। उसका पैटर्न है किसी न किसी को अपनी ज़िंदगी में उलझाना, लेकिन फिर भी उसके अंदर थोड़ा डाउट बाकी है। उसे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद इससे कोई साजिश हो सकती है, इससे कोई बड़ी साजिश इसमें हो सकती है। ये चीज़ मुझे लग रही है कि आपके पार्टनर को कुछ चीज़ों को लेकर अभी भी डाउट है कि थर्ड पार्टी के पास में कुछ तो उलझन खड़ी हो सकती है। अभी भी आपके पार्टनर इसकी नीयत से डर रहे हैं, फिर कोई मिलकर उसे गलत साबित करने की कोशिश ना कर दे। कोई थर्ड पार्टी का दोस्त, कोई थर्ड पार्टी के पास कोई प्रूफ ना हो तो हम बर्बाद ना हो जाए, ऐसा डर आपके पार्टनर को सता रहा है। इसलिए वह पूरी तरह से अभी भी इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और डियर, ऐसा दिख रहा है अंदर से वह हिल चुके हैं आपके पार्टनर, डर महसूस कर रहे हैं, और ये डर उनको बार बार परेशानी महसूस करा रहा है। यहाँ पर जो आगे की एनर्जी दिख रही है डियर, देखिए आपके पार्टनर अभी भी थोड़ा कंफ्यूज हैं, और उसे ऐसा लग रहा है कि शायद थर्ड पार्टी को बदनाम करने की कोई चाल चल रहा है। कोई जो है, या तो आपने किसी को खरीद रखा है या आपका दोस्त है ये व्यक्ति, तो जानबूझ के ये थर्ड पार्टी को इल्ज़ाम लगा रहा है या थर्ड पार्टी को बदनाम कर रहा है, और इसी बातों को शायद आपने बताया है। तो मतलब आपके पार्टनर अभी भी कुछ चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं अटके हुए हैं थर्ड पार्टी पर ही, इनका दिमाग थर्ड पार्टी पर ही जा रहा है, और ये बार बार यही सोच रहे हैं। आपके पर्सन अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि उसे ऐसा लग रहा है कि शायद थर्ड पार्टी को बदनाम करने की साजिश चल रही है। उसके मन में अभी भी डाउट है कि कहीं ये सब प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं है। लेकिन उसी समय ये वेलविशर बहुत गुस्से में आकर उसे सच का आईना दिखा देता है। जो प्रूफ और जो कहीं ना कहीं इसने ऑडियो दिए हैं उससे तो साफ साफ फील हो रहा है, साफ साफ पता चल रहा है कि ये कोई साजिश नहीं है, ये कोई वो नहीं है, बल्कि थर्ड पार्टी ही कहीं ना कहीं कसूरवार है। बार बार आपको कसूरवार ठहराकर, आपके दोस्तों को कसूरवार ठहराकर, अपने दोस्तों को गलत ठहराकर ये किसी ऐसे गलत रास्ते का साथ दे रहे हैं जहां पर इनका सर्वनाश निश्चित है। और यही चीज़ उनके दोस्तों ने, आपके पार्टनर के वेलविशर ने समझाई है डियर। किसी ने तो इन्हें गाइडेंस दिया है, अब तो शर्म करो, तुमने अपने ही परिवार को छोड़ दिया, अपने रिश्ते को तोड़ दिया, और किसके लिए? ऐसे इंसान के लिए जो तुम्हें किचन में ले जा रहा है, जो तुम्हारे साथ में गलत कर रहा है। उसने उसे समझाया कि वह जिस रास्ते पर चल रहा है वह गलत है, और आगे चलकर उसे ही नुकसान देगा, उसे ही कहीं ना कहीं नोच के खा जाएगा। ये किसी के सगे नहीं होते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो हमेशा पैसा पैसा करते हैं, और यहाँ पर भी दिख रहा है कि ये जो भी थर्ड पार्टी है पैसे पैसे की भूखी है, और इसी पैसे के
के चलते इसने एक प्लान बनाया जहाँ पर आपके पार्टनर को कीचड़ में उतारा, ताकि आपके पार्टनर को अपनी इज्जत जब प्यारी होगी, जब अपनी इज्जत पे बात आएगी, तो ये पार्टनर मोटी रकम देकर इस थर्ड पार्टी का मुंह बंद कर देंगे। पर डियर, समय से पहले ही किसी ने आपके पार्टनर को सचेत कर दिया है, चेतावनी दे दी है, वार्न कर दिया है कि ये थर्ड पार्टी से बच के रहे। तो डियर, ये वेल विशर की बातों में इतना गुस्सा और सच्चाई थी कि आपके पर्सन अंदर से हिल गए हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा है। लेकिन डियर, उसका ईगो आज भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न अभी भी क्रिएट कर रहा है, पूरी तरह सच सामने सच को मानने से रोक रहा है डियर, ये मुझे दिख रहा है। अब पहले जैसे ब्लाइंडली ट्रस्ट तो नहीं रहा थर्ड पार्टी पे, क्योंकि पहले तो आपके पार्टनर अंधा विश्वास करते थे। अगर कोई और थर्ड पार्टी के बारे में गलत अल्फाज भी कह दे तो पार्टनर जो है लड़ भिड़ जाते थे। लेकिन अब पार्टनर को थोड़ा सा डाउट होने लगा है। यहाँ पर एनर्जी क्लियर होती हुई दिख रही है डियर। आपके पार्टनर के मन में अभी भी ये डाउट चल रहा है कि शायद थर्ड पार्टी को बदनाम करने की कोई साजिश की जा रही है। लेकिन उसके वेलविशर ने जिस तरह के अंदाज में चीज़ों को सख्त शब्दों में बताया है, उससे कहा कि अब तो यहाँ पर चीज़ों को समझने की कोशिश करो, अब तो चीज़ों को सही करो। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक तरह से, है ना, मैं देख रही हूँ कि उसने ये भी कहा है कि जिस हालात में तुम हो ना, लोग तुम्हें देखकर समझ रहे होंगे और आगे चलकर यही थर्ड पार्टी तुम्हें ब्लैकमेल भी कर सकती है, यही थर्ड पार्टी तुम्हारे नाम पर पर्चे काट सकती है, यही थर्ड पार्टी तुम्हारे नाम पर बहुत सारी पेनाल्टी लगा सकती है, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। अभी भी समय है, संभल जाओ। देखिए डियर, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गए हैं। एक तरफ उन्हें थर्ड पार्टी से डर लग रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने अगर उनके खिलाफ कोई फ़ोटो, ऑडियो या सबूत इस्तेमाल करने का फ़ैसला ले लिया तो उनसे पैसे ना ले या उनसे किसी तरह का ब्लैकमेलिंग ना कर दे, फंसा ना दे। दूसरी तरफ उनके मन में आपके लिए भी डर है, क्योंकि अगर ये रिश्ता, ये जो फरेब, ये धोखा, ये थर्ड पार्टी के साथ में जो इनके नाजायज़ रिश्ते हैं, ये सब चीज़ें समाज, सोसाइटी और दुनिया और आपके सामने आ गए तो ये रिश्ता तो बिल्कुल नहीं बचेगा। इस बात का डर भी इन्हें हो रहा है। उन्हें ये सोच परेशान कर रही है कि अगर वे वापस आपके पास आते हैं तो क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे? क्या आपके दिल में उनके लिए अब भी कोई जगह है? क्या आप उन्हें माफ़ कर पाएंगे? वो वाली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि ये बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे हैं कि अगर इन्होंने जो गलतियाँ करी हैं, इन्होंने जो गलत डिसीजन लिए हैं, इन गलत डिसीजन के चलते, इन गलत व्यवहारों के चलते जो परेशानियाँ खड़ी हुई है, जो दिक्कतें खड़ी हुई है, जो लोगों में चर्चा हो रही है नाजायज़ रिश्ते को लेकर, थर्ड पार्टी के उलझनों को लेकर, थर्ड पार्टी के साथ में ये जिस तरह से चले गए थे, है ना, आपको धोखा देकर, आपको छोड़कर, आपको फरेब कर, तो अब आपके दिल में उनके लिए क्या कोई जगह है? ये चीज़ एक सवाल इनके दिल में बन रहा है। क्या आप माफ़ कर पाओगे? है ना, क्योंकि उनको अंदर से पता है कि उन्होंने आपके साथ में बहुत गलत किया था। क्योंकि देखो, आप ही की आंखों के सामने थर्ड पार्टी को खुश कर रहे थे, आप ही की आंखों के सामने थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता बना रहे थे, आप ही की आंखों के सामने थर्ड पार्टी को हैप्पी रखने की पूरी कोशिश की जा रही थी, है ना। उन्होंने आपके साथ गलत किया है, उन्होंने आपको हर्ट किया है, बुरा भला कहा और ऐसा कुछ नहीं छोड़ा जो उन्होंने आपको दुख देने के लिए ना कहा हो। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा जो उन्होंने आपको परेशान करने के लिए ना किया हो। देखो, आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी की नीयत देखकर डर भी है, गिल्ट भी है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ। साथ ही उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, ओवर थिंकिंग चल रही है। जो कुछ उन्होंने थर्ड पार्टी के बारे में देखा, सुना और समझा, जैसे अलग अलग लोगों के साथ कई बिहेवियर, कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन और पार्टनर्स चेंजिंग, है ना, उससे उनका डर और बढ़ गया है। उनके फ्रेंड ने भी जो बताया है, जो बात बताई है, उससे उनके माइंड को और डिस्टर्ब कर दिया है। अब वे क्लियरिटी सोच नहीं पा रहे हैं, क्लियर चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। कभी उन्हें लगता है कि सब सच है, कभी लगता है कि शायद कोई गलत फहमी खड़ा कर रहा है, कोई जो है गलत अंदाज में गलत चीज़ें कर रहा है। कुल मिलाकर आपके पार्टनर इस समय फेयर में है, गिल्ट में है, कन्फ्यूज़न में है, रिग्रेट वाली एनर्जी है कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा। एक तरफ उन्हें अपनी गलती समझ आ रही है तो दूसरी तरफ सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढ रहे हैं। लेकिन हिम्मत और क्लियरिटी दोनों ही अभी पूरी तरह से नहीं है डियर, नहीं आ पा रही है।
देखो आपके पार्टनर ये तो जान चुके हैं कि थर्ड पार्टी उन्हें धोखा दे रही है, और ये भी जान गए कि थर्ड पार्टी और उसके फैमिली मेंबर्स या उसके दोस्त, उसकी टीम के जो लोग हैं, उसके आसपास के जो लोग हैं, पार्टनर को कहीं ना कहीं लूटने का काम कर रहे हैं। आपके पार्टनर के दिमाग में अब ये बैठ गया है कि थर्ड पार्टी और उससे जुड़े लोग उसे सिर्फ यूज़ कर रहे थे, उसका इस्तेमाल कर रहे थे। उसे ऐसा लग रहा है कि जब तक किसी इंसान से फ़ायदा मिलता रहता है तब तक उसे अपने पास रखते हैं और बाद में छोड़ देते हैं। तो डियर वो वाली एनर्जी है कि यहाँ पर ये थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि तब तक उसे अपने पास रखते हैं और बाद में छोड़ देते हैं। इसी वजह से उसके अंदर इनसिक्योरिटी और फेयर बहुत बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है डियर। जब तक तांत्रिक या ब्लैक मैजिक वाली बात है ना यहाँ पर, क्योंकि डेविल की एनर्जी है और डेविल की एनर्जी ये बता रही है कि कुछ तांत्रिक, कुछ नेगेटिव एनर्जीज वाली बातें यहाँ पर दिख रही है। तांत्रिक या ब्लैक मैजिक वाली बात है यहाँ, इसे सीधे सच मानने के बजाय ऐसे समझना बेहतर है कि आपके पार्टनर का माइंड बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस वाला दिख रहा है और मैनिपुलेशन वाला दिख रहा है। तो इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेशन में आ गया था। जब कोई इंसान इमोशनली वीक होता है तब वह दूसरों की बातों की तरफ अट्रैक्ट होता है, बातों की तरफ कहीं ना कहीं उसके बातों में इन्फ्लुएंस में आ जाता है। तो वो वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि दूसरों की बातों से अटेंशन और फेक प्यार में फंस जाता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर भी इस थर्ड पार्टी की बातों में आए, इसके इन्फ्लुएंस में आए, इसके मैनिपुलेशन में आ गए और जब इमोशनली भी वीक होते चले गए डियर। जब दूसरों की बातों में इंसान आता है ना तो वो इसके अटेंशन में, फेक प्यार में जो उलझता है ना, तो धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस, उसका कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग जो है, वो क्लियर सोच जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होती चली जाती है। और यही उसे लगता है कि उसके साथ कुछ अजीब या कंट्रोल हो रहा है, उसके साथ में कुछ ऐसा हो रहा है जो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो वो वाली एनर्जी दिख रही है। असल में यहाँ जो दिख रहा है वह एक तरफ का मैनिपुलेशन, इमोशनल ट्रैपिंग मुझे दिख रही है। शायद हो सकता है कि यहाँ पर जहाँ एक से ज़्यादा लोग मिलकर किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसका ट्रस्ट जीतते हैं और फिर उसे इमोशनली और फाइनेंशियली ड्रेन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी जो है, ये तीसरा इंसान जो है, ये ड्रेन करना चाहता है, फाइनेंशियली कुछ चीज़ों को ख़राब करना चाहता है। आपके पार्टनर की हालत यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस वाली दिखाई दे रही है। उनके मन में कई सवाल चल रहे हैं, उनके मन में कई चीज़ों को लेकर जद्दोजहद चल रही है। क्या वह वापस अपनी फैमिली में जा पाएगा, क्योंकि उन्होंने कांड ही ऐसे कर लिए, जो कालक इनके मुंह पर थर्ड पार्टी के कारनामों के कारण पुत गई है। क्या कोई इन्हें एक्सेप्ट करेगा, क्या परिवार वाले इन्हें माफ़ कर पाएंगे, या फिर कोई इनके साथ में कुछ बेहतर कर पाएगा, क्या उसे एक्सेप्ट किया जाएगा, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। उसने जो गलतियाँ की है उसके बाद क्या कोई उसे एक मौका देगा, सेकंड चांस मिल पाएगा। तो इन सब थॉट्स की वजह से वह और ज़्यादा कहीं ना कहीं फील कर रहा है कुछ चीज़ों को लेकर। उसे लग रहा है कि उसकी रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई है, उसकी जो इज्जत है वो ख़त्म हो गई है और अब वापस जाना मुश्किल है। यही स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग उसे और दूर ले जा रही है। कुल मिलाकर यहाँ ब्लैक मैजिक से ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग मानसिक इन्फ्लुएंस, फेयर, गिल्ट और मैनिपुलेशन काम कर रहा है। आपके पार्टनर को अब रियलिटी का थोड़ा थोड़ा एहसास हो रहा है, लेकिन वह अभी भी मेंटली बहुत उलझा हुआ है, मेंटली बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है डियर, मैं ये देख रही हूँ। और उसे क्लियरिटी और सही गाइडेंस की ज़रूरत है डियर। कुछ चीज़ों को लेकर कुछ क्लियरिटी चाहिए आपके पार्टनर को, कुछ गाइडेंस भी चाहिए, क्योंकि डियर जिस तरह की सिचुएशन में ये फंसे हुए हैं ना, जिस गंदे लोगों के हाथों ये उलझ चुके हैं, वहाँ पर इनको कुछ चीज़ें साफ साफ समझने की ज़रूरत है। देखो आपके पार्टनर के सामने पूरी सच्चाई रख दी गई है। जो बातें पहले सिर्फ शक में थी, आप इनको बोला करते थे तो ये शक किया करते थे, लेकिन उस समय आप पर ट्रस्ट नहीं था। लेकिन अब वो उन्होंने सुन भी ली है और देख भी ली है। इसी वजह से अब उनके अंदर थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा डर बैठ गया है, क्योंकि उन्हें उसकी असली नीयत का पता चल चुका है। उन्हें उस थर्ड पार्टी के असली ड्रामे का पता चल चुका है, उसकी टीम का पता चल चुका है कि किस हद तक कितना गिर सकती है। यही डर और सच्चाई का एहसास उन्हें अब आपकी तरफ वापस सोचने पर मजबूर कर रहा है। आपके पार्टनर अब नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, न्यू बिगनिंग के बारे में
में सोच रहे हैं, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कैसे वो आपकी लाइफ में फिर से आएँ, कैसे चीज़ों को ठीक करें। उन्हें अब अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है और वो समझ रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ क्या क्या गलत किया है। इस बात को लेकर वो अंदर ही अंदर बहुत रिग्रेट और गिल्ट महसूस कर रहे हैं। उन्हें ये भी लग रहा है कि उन्होंने बहुत कुछ खो दिया है, पैसा, रिस्पेक्ट और शायद अपनी इमेज भी कहीं ना कहीं खो दी है। पार्टनर जो है थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में इतने पागल हो गए कि इनका जो दिल था, इनकी जो इज्जत थी, वो सब कुछ कहीं ना कहीं खो गई है। पैसा, रिस्पेक्ट और शायद अपनी इमेज भी खो दी है। इसी वजह से वो खुद पर शर्म भी महसूस कर रहे हैं। साथ ही थर्ड पार्टी से डर भी है डियर कि कहीं वह उन्हें और नुकसान ना पहुंचा दे, थर्ड पार्टी और ज़्यादा उनके जीवन में खराब चीज़ें ना कर दे। देखो, आपके पार्टनर लगातार यही सोच रहे हैं कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलें, इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जा सकता है। तो वो वाली एनर्जी दिख रही है, कैसे उस थर्ड पार्टी से दूर हो सकते हैं और कैसे अपनी लाइफ को वापस सही डायरेक्शन की तरफ ले जा सकते हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी से तो अब आपके पार्टनर को डर लग रहा है, थर्ड पार्टी से अब आपके पार्टनर को बहुत भयानक डर लग रहा है और इस डर के चलते आपके पार्टनर लोगों से मदद मांग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि इनके मुंह पर कालक पूछ चुकी है थर्ड पार्टी के गलत इरादों की वजह से। उस वेल विशर ने अपना काम कर दिया है, उसने उन्हें सच्चाई का आईना दिखा दिया है। पहले आपके पार्टनर उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे, बल्कि उल्टा जवाब दे रहे थे, लेकिन जब उन्हें प्रूफ के साथ सब कुछ दिखाया गया तब उनके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं, कुछ करने के लिए बचा ही नहीं। इस समय आपके पार्टनर शॉक में है, गिल्ट में है, डर में है, रियलाइजेशन में है, इमोशनल कहीं ना कहीं इनके इमोशंस से ये बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट होते हुए दिख रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर। वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब सच्चाई पूरी तरह सामने आ चुकी है। जिस थर्ड पार्टी के पीछे आपका पार्टनर पागल था, आज उसी से वो डर रहा है, आज उसी से उसको खौफ हो रहा है। खौफनाक मंजर इस थर्ड पार्टी का इन्होंने देख लिया है, इस थर्ड पार्टी की नीयत का पता चल चुका है और आपके पार्टनर इसके प्यार में बहुत बुरी तरह से फंसे हुए थे, जाल में उलझे हुए थे। क्योंकि उस समय आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा था, आपके पार्टनर को लगता था कि थर्ड पार्टी प्यार करती है, थर्ड पार्टी के ऑफर ही ऐसे ऐसे रहे हैं, थर्ड पार्टी ने जो जो किया है ना वो अब यहाँ पर जजमेंट के तौर पर आ रहा है। इसका धोखा, इसकी नीयत, सब कुछ यहाँ पर निकल के आ रही है डियर। क्योंकि अब उसे समझ आ गया है ये प्यार नहीं, ये एक जाल था, एक ट्रैप था जिसमें ये थर्ड पार्टी फंसा रही थी। जिस इंसान के लिए उसने आपको छोड़ा ना, आज वही इंसान जो है उसके सामने बड़े डर की वजह बन चुका है। तो आपके पार्टनर को तो खौफ हो चुका है थर्ड पार्टी का, उनको उसके परिवार वाले, उसके टीम वालों से डर लग रहा है। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, अब उसे समझ आ रहा है कि उसने क्या खो दिया है और इसी डर, गिल्ट और रिग्रेट के बीच वो अब आपकी तरफ वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। क्या आप उसे वापस अपनी लाइफ में आने देंगे? क्या ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या वो इस बार सच्चे दिल से आएंगे या सच्चे दिल में कहीं ना कहीं प्यार को रख के आएंगे, या फिर सिर्फ डर ही है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ लौट रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। थर्ड पार्टी से डर गए हैं डियर आपके पार्टनर, सच सामने आया है और इनको कहीं ना कहीं चीज़ें खराब हो रही है। ठीक है, तो डियर यहाँ पर आपने देखा कि थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर को क्यों डर लग रहा है, ऐसी क्या वजह है थर्ड पार्टी की जो आपके पार्टनर डर गए, और थर्ड पार्टी की नीयत ऐसी क्या बिगड़ी कि आपके पार्टनर को डर सताने लगा। तो डियर यहाँ पर वही चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की नीयत से बहुत ज़्यादा डर गए हैं, जान चुके हैं कि थर्ड पार्टी की नीयत यहाँ पर बहुत डेंजर है। ठीक है, तो रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करी है, अच्छी लगी है, तो डियर प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस वीडियो है, जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। कार्ड से पॉसिबिलिटी बताते हैं, असली डेस्टिनेशन क्या है वो डिवाइन को पता है। ठीक है, तो डियर रीडिंग अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ठीक है, और डियर अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहते हैं या किसी तरह की रेमेडी चाहते हैं, अपना ऑरा क्लींस कराना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को हील कराना चाहते हैं और थर्ड पार्टी रिमूव कराना चाहते हैं या लव स्पेल चाहते हैं,
तो डियर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान।